तो जैसे कि आपने नोवेल के फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जिन्हें 5 कलर की लाइटिंग वाली पिट को बना लिया था, मगर वहाँ पे होने वाला था एक बहुत ही पावरफुल थंडर, जिसे देख के सभी लोगों को लगता है कि जिन इस लाइटिंग को नहीं संभाल पाएगा। मगर तभी जो जियान होता है वो अपनी अड्डीमन पिट को बाहर निकाल लेता है और सीधा उस लाइटिंग के ऊपर हमला करवा देता है। और जैसे ही पहला थंडर अड्डीमन पिट में लगता है तो अड्डीमन पिट पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके जो जख्म होते हैं वो भी पूरी तरीके से हील हो जाती है। जैसे देखते हैं जो ओल्ड मुंह था उसकी तो हवाइयां उड़ जाती है और बोलता है ये आखिर किस तरीके का पपेट है, ये तो थंडर को एब्जॉर्ब कर गया। अगर ये चीज मुझे पता होता पिल वर्ल्ड के अंदर ये इस तरीके की चीज कर सकता है तो फिर मैं उसे वहीं पे नष्ट कर देता। और वहीं पे ये सब देखिए जियान के जितने भी सपोर्टर होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और जो काइम वगैरह होते हैं वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। मगर अभी के लिए उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये पपेट कौन सी ब्रीड का है जो थंडर को एब्जॉर्ब कर रहा है। वहीं पे जो मास्टर की सेटिंग होती है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है मेरी याओचेन का जो डिसेबल है वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अभी के लिए उसके जो तुरुप के वो खत्म ही नहीं हो रही है। और साथ ही इस तरीके जो पपेट है वो मैंने एंशियंट रेनम के अंदर देखा था, मगर वो भी लड़ते लड़ते नष्ट हो गया था। और ये सब देख के जुआन कौनसी के चेहरे पे की स्माइल आ जाती और बोलते कि इस चीज से अभी एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि जियान ही स्पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन है। और ये चीज करके जियान ने अभी के लिए पिल टावर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा एहसान कर दिया क्योंकि अगर हुलुप सोली पिल गैदरिंग कंपटीशन जीत जाता तो जो पिल टावर की इज्जत है उसका तो फालूदा हो जाता। इसी वजह से जियान का हम लोगों के ऊपर एक बहुत ही बड़ा एहसान हो चुका है। वहीं पे जो जियान था वो अभी के लिए खड़ा हुआ अड्डीमन पपेट और थंडर की फाइट को देख रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है कि अभी के लिए मेरा अड्डीमन पपेट इस थंडर को एब्जॉर्ब करने के बाद इसका अड्डीमन पपेट के अंदर इवॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है क्योंकि जब उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डाउजोंग में पहुंच जाएगी और वो फिर किसी से भी फाइट कर सकता है। वहीं पे अड्डीमन पपेट को थंडर को एब्जॉर्ब करते करते 20 मिनट बीत जाते और उसकी बॉडी में अभी के लिए काफी सारे चेंजेस आ चुके थे, जहाँ पर अब उसके अंदर गोल्डन लाइनें चमकने लगी थी। जैसे दिखती है जियान के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और बोलता है कि अभी के लिए जो मेरा अर्थ डीमन पपेट वो स्काई डीमन पपेट के अंदर इवॉल्व होने वाला है, मगर अभी भी उसे इसके लिए काफी सारे थंडर की जरूरत है। वहीं पे जब जियान ये सब सोच ही रहा होता तभी जो थंडर होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और आसमान की थंडर एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगता है, जिस वजह से जो ड्रैगन होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, जिसे देखकर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। मगर जो ओल्ड होता है वो खुश हो जाता है और बोलता है वाह किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान, क्योंकि इस नजारे को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी के लिए जो थंडर है वो भी चाहता है कि मैं इस स्पिल गैदरिंग कंपटीशन को जीतूं। वहीं पे सब देखते जुआन कौन सी होते हैं वो काफी हैरान हो जाते हैं और वो भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और बोलते हैं आखिर ये जो जियान का थंडर वो इतना ज्यादा अजीब बिहेवियर क्यों कर रहा है, इसने बाकी की पिल्लों की जो लाइटिंग है उसे भी एब्सॉर्ब कर लिया और अपने आप को काफी ज्यादा पावरफुल कर लिया है। इसी वजह से मुझे अभी के लिए ऐसा लग रहा है अगर हम लोग बीच में एंटर नहीं करते तो मुझे डर है कि जियान बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाएगा। मगर तभी जो मास्टर की सेटिंग होती है बोलती कि अभी के लिए हम लोग को इस बीच में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो जियान है वो अभी के लिए बिल्कुल भी पैनिक नहीं कर रहा है इस थंडर को लेकर। तो ये देख के जुआन कौन सी भी जियान की तरफ देखते जहाँ पे उसका जो चेहरा होता है जिसपे डर का तो डी भी नहीं होता मगर एक्साइटमेंट कूट कूट के भरी पड़ी थी। ये देख के जुआन कौन सी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलते मैंने इस लड़के को थोड़ा सा हल्के में ले लिया, ये लड़का बहुत बड़ा क्लांटी है। वहीं पे जो पावरफुल थंडर होता है अर्डियन पेट के ऊपर हमला कर देता है और इनकी जो लड़ाई होती है वो 1 घंटे तक चलती रहती है। ये सब की जो ऑडियंस होती है वो कहती है माय गॉड कितनी पावरफुल लाइटनिंग है, आज से पहले मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखी, सच में ये लाइटनिंग तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। मगर फिर भी इस लड़की का जो मामूली सा पपेट वो अभी के लिए इस लाइटिंग की बैंड बजाने में लगा हुआ है। वहीं पे जन अभी के लिए सेंस कर पा रहा था कि इतनी सारी लाइटिंग को एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी। तभी जो अर्डिमन पपेट होता है वो जाके सीधा उस ड्रैगन में हमला कर देता है और जैसे वहाँ पे ब्लास्ट होता है चारों तरफ थंडर फैल जाता है। मगर तभी जो अर्डिमन पपेट होता है वो चारों तरफ से एब्जॉर्ब कर जाता है और जो काले काले बादल होते हैं वो धीरे धीरे छटने लगते हैं। तभी कुछ ही देर बाद जो आसमान होता है वो पूरी तरीके से साफ हो जाता है और वहाँ पे सूरज की लाइट आने लगती है। तभी सूरज की किरणों के बीच में उन लोगों को एक गोल्डन फिगर आते हुए नीचे दिखाई देता है जो कोई और नहीं वो होता है अर्डिमन पपेट, जो कि अभी के लिए गोल्डन कलर में चमक रहा होता है क्योंकि उसने ब्रेक थ्रू कर लिया था स्काई डीमन पपेट के अंदर। अभी जो स्काई डीमन पपेट हो तुरंत जियान के पास आ जाता है तो जियान उसे मस्त सहलाने लगता है और बोलते वाह मेरे से तूने तो ब्रेक थ्रू कर लिया। वहीं पे जियान सबसे पहले नोटिस करता है कि अभी के लिए जो अर्डिमन पपेट की बॉडी वो अभी के लिए पहले की कंपैरिजन में काफी ज्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। मगर तभी जो जियान होता है वो अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकालता है और उसका एक चाकू बनाता और सीधा अर्डिमन पपेट के ऊपर हमला कर देता है। मगर जैसे वो अर्डिमन पपेट में जाके टकराता है तभी उसके सामने एक व्हाइट कलर की लेयर आ जाती है और उस चाकू को रोक देती है। ये देख के जियान के चेहरे पे एक बहुत ही बड़ी स्माइल आ जाती है क्योंकि अर्डिमन पपेट के पास आ चुकी एक बहुत ही कमाल की शील्ड जो कि उसे बाहरी हमले से प्रोटेक्ट करेगी और साथ ही उसका जो पावर लेवल है अब वो भी डाउन पे पहुंच चुका है। इसी वजह से जियान का अभी के लिए कोई खुशी का ठिकाना नहीं होता क्योंकि इस गैदरिंग कंपटीशन की वजह से उससे काफी सारी चीजें मिल चुकी हैं और ये सभी चीजें उसकी लाइफ बचाने में काफी ज्यादा कम आएंगी। वहीं पे जो बाकी की सभी लोग होते हैं वो अभी के लिए इंतजार कर रहे थे कि पिल गैदरिंग कंपटीशन के विनर को अनाउंस किया जाए, क्योंकि जो पिल गैदरिंग कंपटीशन है अब वो खत्म हो चुका है। इस वजह से सभी लोग जुआन कौनसी की तरफ देख रहे होते हैं। तभी जो जुआन कौनसी होते हैं वो खड़े हो जाते हैं और जियान को देखते और उनके चेहरे पे एक स्माइल होती है और बोलते कि अभी के लिए फालतू की बकवास नहीं करूंगा। जैसा कि आप सभी लोग अभी के लिए देख सकते हो कि जो पिल गैदरिंग कंपटीशन है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, पिल लाइटिंग भी हो चुकी है और सारे एल्केमिस्टों ने पिनों को ही रिफाइन कर लिया है। इसी वजह से अब मैं उन सभी एल्केमिस्टों की पिनों को देखना चाहूंगा जिन्होंने अभी के लिए रिफाइन किया। उसके बाद मैं लिस्ट को जारी करूंगा आपकी पिल की क्वालिटी के हिसाब से, जिसके बाद मैं अनाउंस करूंगा कौन टॉप 10 के अंदर आया और किसने इस पिल गैदरिंग कंपटीशन को जीता है। जैसे उनके जो एल्केमिस्ट होते हैं वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं मगर तभी जो सभी एल्केमिस्ट होते हैं वो अपनी पिलों को जुआन कौन सी तरफ फेंक देते हैं। जैसी सभी पिले आसमान के अंदर फ्लोट होती है तो वहाँ पे चारों तरफ स्मेल फैल जाती है पिलों की। ये देखिए जिया की मुंह में पानी आने लगता है। वहीं पे ऑडियंस इतनी सारी पिलों को देख के वो भी एकदम फुल एक्साइटेड हो जाती मगर अभी के लिए उन लोगों की सभी का ध्यान खींच रखा था उन 5 पिलों ने जिनके आसपास अभी के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी गोल गोल रानी कितना कितना पानी खेल रही थी। और जैसा कि अभी के लिए उनके पास खुद की स्पिरिचुअल एनर्जी
इस वजह से उनके पास सोचने समझने की ताकत भी है। इसी वजह से जब वो पांचों स्पिरिचुअल पिलर एक दूसरे के सामने आती है तो तुरंत अपने आप को पीछे करने लगती है। और यहाँ पे जो डेंचन की पिल होती है, जैसे वो पीछे जाती है और उसका जो स्पिरिचुअल ऑरा होता है वो अपने आप को एक रैबिट के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। और यहाँ पे जो कॉइन की पिल होती है उसका जो स्पिरिचुअल ऑरा होता है वो अपने आप को एक फॉक्स के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। और यहाँ पे ओड किंग हुआ की जो पिल होती है वो अपने आप को एक बियर के रूप में कन्वर्ट कर लेती है। अब बची थी वो दो पिलें, जिनमें से एक पिल थी जियान की और दूसरी पिल थी ओल्ड बुबू की, जो कि अपने आप को एक टाइगर के अंदर कन्वर्ट कर लेती और जियान की पिल के ऊपर दौड़ने में लगी हुई थी। तभी जो जियान की पिल होती है वो भी अपने आप को एक छोटे से ड्रैगन के अंदर कन्वर्ट कर लेती है और जाके सीधा ओल्ड बुबू की पिल के ऊपर हमला कर देती है और उसमें लगे तेरी बहुत बुरी तरीके से बजाती है। क्योंकि जियान की जो पिल थी उसने अभी के लिए 5 कलर की लाइटनिंग को अट्रैक्ट किया था, इस वजह से अभी के लिए ओल्ड बुबू की जो पिल है वो कैसे कंपेयर कर सकती है। इस वजह से ओल्ड बुबू की पिल की काफी अच्छी धुलाई होती है। मगर तभी जो टाइगर होता है उस ड्रैगन से अपने आप को छुड़ाता और वहां से काफी दूर पीछे खिसका हुआ चला जाता है, क्योंकि उसे पता था ये ड्रैगन को नहीं हरा सकता है। और जाके सीधा एक कोना आतरा पकड़ लेता है। अब सेंटर में जियान की पिल का ड्रैगन बचा था, जो कि अभी के लिए जोर जोर से दौड़ने में लगा था, जिस वजह से जो छोटी मोटी पिलें होती बेचारी कप रही होती है और कोई भी उसके आसपास भी आने की हिम्मत नहीं कर रहा होता है। ये देखिए सभी के सभी काफी हैरान थे। तभी तो जुआन कौन सी होते वो बोलते कि जैसा कि आप लोग जानते हो, ये रेट के ऊपर की जितनी पिलें होती है उनकी जो क्वालिटी होती है वो डिपेंड करती है कि उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा पावरफुल है। इतनी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी उतनी अच्छी क्वालिटी की पिल होती है। इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि अभी के लिए किसी को ना पता हो इस पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन का कौन विनर है। सभी लोगों को ऑलरेडी पता चल ही चुका है, मगर फिर भी मैं अनाउंस कर देता हूँ वो बंदा कोई और नहीं, वो है वन एंड ओनली जियान। ये सुनकर सभी लोगों की नजर पड़ती है जियान के ऊपर, जो कि अभी के एकदम फुल मास्टर स्टाइल में वहाँ पे खड़ा हुआ था। वहीं पे सभी लोग एकदम से पागल हो जाते हैं और जोर जोर से जियान के नारे लगाने लगते हैं। वहीं पे जो जियान होता है वो इन्हीं नारों के बीच में अपने सर को आसमान की तरफ उठाता और बोलता है, मास्टर आपके इस चेले ने आपके सर को नीचे नहीं झुकने दिया। वहीं पे वो तीनों जायंट टेरर भी अभी के लिए जियान को एकदम हीरो की तरह देख रहे थे, क्योंकि वो ये बात को बहुत ही अच्छे से जानते थे कि जियान के अंदर एकदम कूट कूट के टैलेंट भरा पड़ा है। और साथ ही पास में जिन लोगों ने स्पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन को जीता वो आगे चल के इस दूसरी कॉर्नर की जाने मानी हस्ती बनी है। इसी वजह से जो जियान है वो आगे चल के बहुत बड़ा नाम कमाएगा और आगे चल के पूरे सेंट्रल प्लेन के अंदर उसका रुतबा चलेगा। वहीं पे जो सॉन्ग किंग था वो जियान को देख के अभी के लिए गुस्से से आग बबूला हो रहा था, मगर वो ये बात को बहुत ही अच्छे से जानता था कि अब जियान उसकी औकात से बाहर निकल चुका है। अब वो उसके सामने ना 3 में ना 13 में, मगर अभी के लिए सबसे ज्यादा गुस्से में था वो ओल्ड था, क्योंकि अभी के लिए चैंपियन पोजीशन है उसके हाथ तो आई मगर मुंह नहीं लग पाई, क्योंकि ये ने अभी के लिए उसके मुंह से निकाल के उसे अपने सर पे सजा लिया है। इसी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में था। तभी वो जियान के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, लड़के तुझे अभी के लिए इतना ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुझसे मैं पर्सनली इसके बाद डील करूंगा और फिर मैं तुझे देखता हूँ कि तू कितना ज्यादा हवा में उड़ता है। वहीं पे जब जियान ये धमकी को सुनता है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और बोलता है कि जब तेरा मन करे तब तू आ जाइयो। और अपने अर्डीमन को देखता है, जिस वजह से जो अर्डीमन होता है वो थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता है ओल्ड मुगू की तरफ, क्योंकि जो इसका डीमन है वो भी डाउजुंग पे पहुंच चुका है और साथ ही जो अभी के लिए टियान गोजन से और लिटिल फ्री डॉक्टर वो भी डाउजुंग पर है। इसी वजह से जियान के लिए ओल्ड मुगू से डील करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर ज्यादा फड़फड़ाएगा तो जियान उसे अब मार भी सकता है, क्योंकि जियान के पास 3 डाउजुंग है। तभी तो जुआन कौन सी है तो जियान से बोलते कि जैसा कि अब तुम पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन के चैंपियन बन चुके, इस वजह से तुम्हारे पास मौका है आगे चल के स्पिल टावर के जायंट रेडर बनने का। जैसे ये आवाज पूरे स्टेडियम के अंदर घुसती तो सभी लोग जियान को देख लेते और उनकी नजरों में अभी के लिए जलन है वो साफ साफ नजर आ रही थी, क्योंकि पिल टावर का जायंट रेडर बनना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ये जो पोस्ट पिल टावर के अंदर टॉप क्लास की पोस्ट को माना जा सकता है। और सभी लोग ये बात को बहुत ही अच्छे से जानते थे कि जो पिल टावर है वो कभी भी किसी से फाइट नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि पिल टावर कमजोर है, बल्कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ तक कि जो होल ऑफ सोल है वो भी डायरेक्ट उससे फाइट नहीं करता है। और ये बात जियान भी बहुत ही भली बात ही जानता था, इस वजह से वो भी इस ऑफर को रिजेक्ट नहीं करता और वो हमें नोट कर देता है और अपने बोलता है कि पिल टावर का जायंट रेडर बनना है कि नहीं बनना है तो मैं फ्यूचर में बाद में देखूंगा, अभी के लिए बस हाँ कर देता हूँ। अभी जुआन कौन सी फिर से जियान से बोलते कि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इस पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन को जो भी जीतेगा उससे मैं एक सोल कल्टीवेशन मेथड दूंगा। ये बोलते जो जुआन कौन सी होते वो अपनी स्पेस टंग से एक स्क्रॉल को बाहर निकाल लेते हैं और उसे जियान की तरफ फेंक देते हैं। वहीं पे जियान उस स्क्रॉल को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है, क्योंकि उसके पास अभी के लिए सिर्फ एक प्रैक्टिस मेथड था, उसके पास ऐसी कोई भी सोल कल्टीवेशन मेथड नहीं थी जिससे वो अपनी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा अच्छा और काफी ज्यादा स्मूथ कर पाए। क्योंकि जियान अभी के लिए बात को जानता था उसके पास जो चिमटा का डमडम है अब उसकी वो ज्यादा मदद नहीं कर सकता है, उसकी जो लिमिट है वो खत्म हो चुकी है। और पे जब जियान उस स्क्रॉल को जैसे ही पकड़ता उसके अंदर से बहुत ही अजीब सा ऑरा आता और जियान की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, जिस वजह से जियान को काफी अच्छा फील होता है और अपने मन में बोलता है क्या ही बवाल चीज है, इसने तो पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे तक हिला के रख दिया। और साथ ही जब वो स्क्रॉल को देखता है उसके ऊपर बहुत ही अजीब ड्राइंग बनी हुई थी, जिन्हें देख के जियान बोलता है बड़ी अजीब ड्राइंग है, लगता है ये एंशिएंट टाइम से है। और फिर एक पल की भी देरी नहीं करता और चुपचाप से उसे स्क्रॉल को अपनी स्पेस टंग के अंदर रख लेता और फिर जुआन कौनजी को ग्रीट करता और थैंक यू बोलता है। ये देखिए जुआन कौनजी के चेहरे पे की स्माइल आ जाती है और फिर स्माइल करते हुए बोलते कि जैसा कि ये पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन खत्म हो चुका है और हमें टॉप 10 स्टूडेंट मिल चुके, तो फिर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 2 दिन बाद स्टार एलम को खोला जाएगा और आप सभी टॉप 10 स्टूडेंटों को मौका मिलेगा 3000 बर्निंग फिल्म को लेने का। यह सुनने के जियान की जो एक्साइटमेंट होती है वो 7वें आसमान पे पहुंच जाती है, क्योंकि जियान ने अभी के लिए जितने ही पापड़ बेले क्यून मेडुसा को छोड़कर वो सभी के सभी 3000 बर्निंग फिल्म के लिए बेले हैं। अब फाइनली वो दिन बहुत ही जल्दी आने वाला है कि जियान को मौका मिलेगा 3000 बर्निंग फिल्म को लेने का। मगर तभी जियान नोटिस करता है कि अभी के लिए वही एक्साइटेड नहीं है, वहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं सभी के सभी काफी एक्साइटेड है, जिसमें वो ओल्ड मूवी है। अभी के लिए उसके मुंह से तो
तो हवस टपक रही है, क्योंकि यहाँ पे अभी के लिए जितने भी लोग खड़े हुए उन लोगों का जो मेन टारगेट था इस प्री कंपटीशन के अंदर भाग लेने का, वो 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने का मौका। तभी से जोन कौन से होते वो अनाउंस करते हैं। इसी के साथ ये जो प्री कंपटीशन है वो खत्म होता है और अब आप लोग जाइए और जाके रेस्ट करिए और हम लोग मिलते हैं आपसे 2 दिन बाद। ये बोलते हैं वो तीनों जायंट राइडर होते हैं वहां से चले जाते हैं और कुछ ही देर बाद जो अरीना होती है पूरी तरीके से साफ हो जाती है। मगर जो प्री कंपटीशन है वो भले ही अभी के लिए खत्म हो चुका हो, मगर अभी के लिए पूरी पिल सिटी के अंदर उसी की बातें चल रही थी और मैं जो मेन टॉपिक था वो हमारा जियान था। जिस तरीके से उसने कारनामा किया था इस वजह से सभी लोग उसी के बारे में बातें कर रहे होते। वहीं पे हमारा जो जियान था वो पहुंच चुका था पिल टावर और जाकर सबसे इंपोर्टेंट काम कर रहा होता और वो इंपोर्टेंट काम क्या है वो आप लोगों को मुझे कमेंट के अंदर बताना है। और वहीं पे इसका जो थर्ड पार्ट है वो काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि जियान मास्टर की सेटिंग से कुछ ऐसा बोल देगा जिसे सुनने के बाद बेचारी शर्मा जाएंगी। उसके बाद जो हमारा छोटा पैकेट है वो ऐसे बड़े बड़े ज्ञान देगा जिसे जियान हजम नहीं कर पा रहा होगा। और आप जानते हैं कि मैं उन सभी चीजों को एक ही पार्ट के अंदर एक्सप्लेन कर दूं तो आप लोगों को दबा की वीडियो को लाइक करना होगा, क्योंकि उस पार्ट की जो लेंथ होगी फर्स्ट पार्ट से भी बड़ी होगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को सिर्फ इतना ही रखते और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।